नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स करते हैं या मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कंटेंट क्रिएटर हैं या क्या हैं? आप इस तरीके से शॉर्ट्स वीडियोस डालते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी अ सॉल्यूशन क्रिएटर। मैं एक सॉल्यूशन क्रिएटर भी नहीं हूँ फिलहाल, बट मैं एक सॉल्यूशन क्रिएटर बनना चाहता हूँ। और मैं सॉल्यूशंस के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स के ऊपर तो बहुत सारे लोग बात करते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम्स की अगर आप बात करें तो प्रॉब्लम सब लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बट मेन इशू ऑफ कंसर्न इज सॉल्यूशंस क्या हैं, या कौन सॉल्यूशन कर सकता है, या कौन सॉल्यूशंस करने में भागीदारी निभा सकता है। तो मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो सॉल्यूशन के ऊपर बात करे, जो सॉल्यूशन करने में बिलीव रखे और सॉल्यूशन होते समय अपनी भागीदारी उसके अंदर पूरी पूरी तरीके से निभाए। अब मार्केट में अगर आप देखेंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मेजरली हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में ही बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, नेमली ध्रुव राठी हैं, और कुणाल कामरा है, या एक तरीके से नीतीश राजपूत है, या और भी काफ़ी सारे, मोहक मंगल रिसेंटली एआईनी की कंट्रोवर्सी में रहे, वो भी काफ़ी इस पे। तो ये सब लोग हैं, ये बेसिक लोगों को, सिटीजन्स को, या एक तरीके से कम्युनिटी सोसाइटी एंड लार्ज को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक ओवरऑल उनको डेटा के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते हैं। और मेजरली लगभग 2024 के इलेक्शन में या 2023 के स्टेट इलेक्शंस के काफ़ी सारे उन सब दौरान उन्होंने काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, हमें डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, या पॉलिटिकल और इलेक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाई, और एक तरीके से कुछ कुछ इस बारे में भी बताया कि हमें किस तरह की पार्टीज़ को चुनना चाहिए, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या हमें और एक जो मेजर इशू पे उन्होंने बात करी राइट कैंडिडेट पे, कि हमें राइट कैंडिडेट को किस तरीके से चुनना चाहिए, राइट कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हुई बात पे, वो एक तरीके से कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपना बहुत अच्छा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, कि लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और लोग समझ भी रहे हैं। बट ओवरऑल सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी या एक रीजनल पार्टी या कोई कैंडिडेट हार भी गया और दूसरा जीत भी गया, तब भी एक बड़ा चेंज तो नहीं हो पाया ना। तो जो राइट कैंडिडेट की बात होती है, जो हमें राइट कैंडिडेट चुनना है, वो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर जाके हो सकता है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकता है, वो एक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान भी हो सकता है, जिसकी अपनी एक विचारधारा हो, एक विज़न हो, एक मिशन हो, जो कि पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स में दिखता हो चीज़ों को, जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ हो, ग्राउंड प्रॉब्लम से, लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, समझता हो उन सब समस्याओं को, और एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में, या एक ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में बिलीव रखता हो। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।